जय हिंद। मैं संजय सिंघानिया आप सभी को अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल सिंघानिया एसबीसी पर स्वागत करता हूं। तो प्रिय छात्रों, आज मैं इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का बायोलॉजी का जो है पार्ट 6 वीडियो, जिसमें हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते थे। तो इसका पार्ट 6 वीडियो है, जिसमें क्वेश्चन की संख्या जो हम रखे हैं 151 से लेकर 180 तक इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 151, क्या एस प्रावस्था में बिना डीएनए प्रकृति के सूत्री विभाजन हो सकता है? तो क्या जो एस प्रावस्था होती है तो बिना डीएनए प्रकृति के सूत्री विभाजन हो सकता है? तो इसका आंसर जानिए। तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि डीएनए प्रकृति के बिना कोशिका संतति में डीएनए की मात्रा कम जाएगी। यानी डीएनए प्रकृति के बिना क्या होगा, उसकी संतति में डीएनए की मात्रा कम जाएगी, जिससे प्रोटीन का निर्माण पर भी असर पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या जाने कि एस प्रावस्था के बिना डीएनए प्रकृति के सूत्री विभाजन नहीं हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152, क्या बिना कोशिका विभाजन डीएनए प्रकृति हो सकती है? यानी कि क्या बिना कोशिका विभाजन का डीएनए प्रतिकृति हो सकती है? तो इसका आंसर भी होगा नहीं, क्योंकि दो कोशिकाओं के विभाजन के बीच में ही अंतरावस्था के एस प्रावस्था में डीएनए प्रकृति होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153, कि विसरण की दर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो विसरण की दर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो इसका निम्न होता है, आइए देखते हैं। तो विसरण के दर को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। पहला है सांद्रता की प्रवणता, दूसरा उन्हें अलग करने वाले झिल्ली की पारगम्यता, तीसरा है ताप, चौथा है दाब। तो ये सारा चीज है विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154, कि जाइलम में जल संवहन के लिए मुख्य भाग कौन कौन होते हैं? तो जाइलम में जल संवहन के लिए मुख्य भाग कौन कौन होते हैं जानते हैं। पहला है जाइलम वाहिनियां और दूसरा है जाइलम वाहिकाएं। तो ये दो मुख्य भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 155, पत्ती से निर्मित भोजन पौधे के अन्य भागों में फ्लोएम के किस भाग द्वारा पहुंचता है? कि पत्ती में निर्मित भोजन जो होते हैं पौधे के अन्य भागों में फ्लोएम के किस भाग के द्वारा पहुंचाया जाता है? तो उसका नाम है चालनी नलिकाएं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 156, बाष्पोत्सर्जन के दो लाभों को लिखे। तो बाष्पोत्सर्जन से होने वाली दो लाभ के बारे में बताना है। तो जानते हैं इसका आंसर, रसारोहण में सहायता करना, दूसरी है कि यह पानी के अवशोषण दर को नियंत्रित करता है। यानी कि उसके पानी के जो भी अवशोषण दर होता है उसको नियंत्रित कौन करता है? वाष्प उत्सर्जन करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157, कि पौधे में कौन कौन से दो कारक रसारोहण में सहायक होते हैं? यानी कि पौधे के जो रसारोहण होते हैं उसमें कौन से दो कारक सहायक होते हैं? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। पहला है संसंजन बल, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। यहाँ खिंचवा लिखा गया, यह हो जाएगा खिंचाव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158, कि मिट्टी के लवण को अवशोषण मूल रूप से होने के लिए आवश्यक अकार्बनिक पदार्थ का नाम बताएं। तो मिट्टी से लवण का अवशोषण जो मूल रूप से होने के लिए जो आवश्यक अकार्बनिक पदार्थ का नाम है जल। क्या नाम है? जल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159, कि पदार्थ के अणुओं के पारस्परिक आकर्षण को क्या कहते हैं? तो पारस्परिक आकर्षण को कहते हैं संसंजन बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160, कि एक कोशिकीय एवं सरल बहुकोशिकीय जीवों में किस क्रिया द्वारा परिवहन होता है? एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय सरल जीवों में किस क्रिया द्वारा परिवहन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विसरण द्वारा उसमें परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161, उन पदार्थों का नाम बताएं जिनका परिवहन पौधों में होता है। तो उन पदार्थों का नाम बताएं जिनका परिवहन पौधों में होता है। तो आइए जानते हैं उन पदार्थों के नाम। जल, खनिज लवण, भोजन एवं ऑक्सीजन, ये सारे क्या है? उन पदार्थों का नाम है जो परिवहन में होता है।
आइए क्वेश्चन नंबर 162 देखते हैं कि किस यंत्र की सहायता से वाष्पोत्सर्जन की दर का पता लगाया जाता है, यानी किसकी सहायता से वाष्पोत्सर्जन में जो भी क्रियाएं होती है उसको पता लगाया जाता है। तो उस मीटर का नाम है पोटोमीटर, उस यंत्र का नाम है पोटोमीटर, यानी कह सकते हैं वाष्पोत्सर्जन की दर किससे पता लगाया जाता है, तो उस मीटर का नाम है पोटोमीटर। क्वेश्चन नंबर 163, जल विभव, विलय विभव एवं दाब विभव में किस प्रकार का संबंध होता है। तो आइए जानते हैं इसका संबंध। तो जल विभव बराबर होता है विलय विभव जोड़ दाब विभव, तो ये होता है इसका संबंध। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164, फ्लैसिड क्या है। फ्लैसिड क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो कोशिकाओं में जब जल अंदर और बाहर, कोशिकाओं में जब जल अंदर और बाहर समान रूप से प्रवाहित होता है तो कोशिकाएं साम्य अवस्था में कही जाती है, तब उस कोशिका को हम लोग फ्लैसिड कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 165 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 165, एक पाररूपिक पादप कोशिका के आर पार अणु को गति करने में कितना समय लगता है। तो एक जो प्रारूपिक पादप कोशिका होते हैं उसको आर पार करने के लिए अणु को गति करने में कितना समय है, तो उसका समय जो लगता है 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166, वह प्रयोग जिसके द्वारा भोजन के परिवहन में होने वाले उत्तक को पहचानने की क्रिया किया जाता है, तो वह प्रयोग कौन है। तो उस प्रयोग का नाम है गिर्डलिंग। क्या नाम है, गिर्डलिंग नाम है, जिस प्रयोग के द्वारा भोजन के परिवहन में उत्तक पहचानने की क्रिया किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167, विल्टिंग कब होता है। विल्टिंग कब होता है, तो जब वाष्प के उत्सर्जन की दर जल द्वारा जल ग्रहण किए जाने की दर से अधिक हो जाते, जब वाष्प के उत्सर्जन की दर जल द्वारा ग्रहण किए गए जल की दर से अधिक हो जाता है तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, विल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, विल्टिंग कहते हैं। आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168, दो वाष्पो उत्सर्जन विरोधी का नाम बताएं। तो दो वाष्पो उत्सर्जन विरोधी का नाम है एब्सिसिक एसिड, इसी को शॉर्ट में कहते हैं ABA, एवं फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, तो इसको शॉर्ट में कहते हैं PMA। ये दो कारक है। अगला क्वेश्चन 169, DPD का पूरा नाम बताए। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा, यानी फुल फॉर्म हो जाएगा डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170, एंटीपोड क्या है। तो आइए जानते हैं एंटीपोड के बारे में। एंटीपोड, जब दो अणु एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करते हैं तो उसे एंटीपोड कहते हैं। जब दो अणु क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं तो उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीपोड कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 171, वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का नाम बताएं। तो वाष्पोत्सर्जन की दर को जो प्रभावित करते हैं उसमें हो गया ताप, प्रकाश, आर्द्रता, वायु की गति, रंध्रों की संख्या, खुले रंध्रों का प्रतिशत, पानी में पौधों में पानी की उपस्थिति इत्यादि। ये सारा चीज क्या है, वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 172 देखें, जल संवर्धन क्या है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है। तो इसका आंसर देखिए, बिना मिट्टी के पोषक विलयन में पौधे उगाने की तकनीक को जल संवर्धन कहते हैं। यानी बिना मिट्टी के जो है पोषक विलयन में हम लोग क्या करते हैं, पौधे उगाने की तकनीक अपनाते हैं, तो वो कहलाता है जल संवर्धन, हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 173, मैग्नीज और तांबा किस प्रकार के पोषक तत्व है। तो ये है सूक्ष्म पोषक तत्व। क्या है, मैग्नीज और तांबा सूक्ष्म पोषक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 174, पौधे में कैल्शियम की मुख्य भूमिका क्या है। तो यह कोशिका के मध्य पट्टिका में कैल्शियम पैक्टेट के रूप में उपस्थित रहता है। यही है पौधों में कैल्शियम की प्रमुख भूमिका। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 175, आविषता क्या है, टॉक्सिसिटी क्या है। तो किसी खनिज आयन की वह सांद्रता, किसी खनिज आयन की वह सांद्रता जो उत्तकों के शुष्क भाग में 10% की कमी करता है, आविषता कहलाता है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176,
क्लोरोसिस क्या है? तो पोषक तत्वों मुख्यतः मैग्नीशियम की कमी के कारण पत्तियों का पीला होते जाना ही क्लोरोसिस कहलाता है। यानी कि पोषक तत्व जो मुख्यतः मैग्नीशियम होते हैं उसकी कमी से पत्तियों में अगर पीला रंग हो जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं क्लोरोसिस कहते हैं। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 177, नक्रोसिस क्या है? नक्रोसिस क्या है? उत्तकों और कोशिकाओं के मृत हो जाने से पत्तियों पर छिद्र बन जाने को नेक्रोसिस कहते हैं। जब उत्तक और कोशिकाओं के मृत हो जाने पर पत्तियों पर छिद्र बन जाती है वह क्रिया कहलाती है नेक्रोसिस। क्या कहलाती है? नेक्रोसिस कहलाती है। यह कैल्शियम मैग्नीशियम, यह क्या? कैल्शियम मैग्नीशियम कॉपर पोटेशियम की कमी से उत्पन्न होता है। नेक्रोसिस इन सभी चीजों से उपस्थित होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 178, बृहत पोषक तत्वों के नाम बताएं। तो बृहत पोषक तत्व कौन कौन है उसके बारे में जान लेते हैं। तो बृहत पोषक तत्व में आप आ गए सी यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम। ये सारे के सारे चीज क्या है? बृहत पोषक तत्व में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 179, सूक्ष्म पोषक तत्वों के नाम बताएं। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों में कौन कौन से आते हैं जानते हैं। Fe, Ma, Mn, Cu, Mo, Zn, B, Cl, Ni, ये सारे तत्व जो है सूक्ष्म पोषक तत्वों में आते हैं। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 180 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। प्रीमेच्योर एब्सिएशन क्या है? प्रीमेच्योर एब्सिएशन क्या है इसके बारे में जानते हैं। अपरिपक्व पत्तियों, कलियों व पुष्पों का झरना ही प्रीमेच्योर एब्सिएशन कहलाती है। आई होप यह बात समझ गए हो कि प्रीमेच्योर क्या है। दोस्तों यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करते हैं।